हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने लास्ट क्लास में सारे बेसिक कंसेप्ट समझ लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। हमने समझ लिया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो आज मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे आ चुका हूँ और फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये क्वेश्चन कहाँ से लिए है। तो बेटा मैंने दोनों ही बुक से कंबाइन क्वेश्चन लिए हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको साथ ही साथ बोर्ड्स के प्रीवियस क्वेश्चन भी कराने की। जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे हम उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। हम बेसिक क्वेश्चन भी देखेंगे। बेसिक अपने कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो, वहां से अपना बेस बना लो और हम यहाँ पे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। यहाँ पे दो पार्टनर्स है, सरिता एंड वंदना। इन दोनों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी अप्रैल 1 2021 को। दोनों की कैपिटल कितनी है? 4 लाख एंड 3 लाख। ओके, 4 लाख एंड 3 लाख दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल है। आगे बोलता है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वो बोलते हैं यहाँ पे इनको पीएसआर गिवन नहीं है, राइट। कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पीएसआर गिवन होगा, जैसे कि 3:1, 2:1। जिन क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो सर हम वहां पे इक्वल मान लेते हैं। अब सर यहाँ पे हम इक्वल भी नहीं मांगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिंपली बोल दिया कि जो भी वो प्रॉफिट बांटेंगे वो अपने रेशियो के कैपिटल में बांटेंगे, जो अपने कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो सर इनका कैपिटल के रेशियो में कितना प्रॉफिट बटेगा? तो सिंपली है बेटा 4:3 इनका रेशो बन जाएगा। एज पर द पार्टनरशिप डीड एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन केस अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो वो 50,000 डोनेट करेगी या 10% ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों अमाउंट में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो हम डोनेट कर देंगे फॉर द स्कूल फीस ऑफ स्पेशल एबल चिल्ड्रन, राइट। दोनों ही पार्टनर्स को हम आईओसी प्रोवाइड करेंगे 12% पर एनम और आईओडी चार्ज करेंगे 10% पर एनम। ओके, सरिता एंड वंदना आर एंटाइटल टू अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 एंड 15,000। सरिता को 10,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो 10,000 सैलरी पर मंथ मिलेगी तो ईयरली कितनी हो जाएगी सर? 1,20,000। ईयरली कैसे निकलेगी? 10,000 इंटू 12, तो ईयरली सैलरी निकल जाएगी सरिता की। अगर वंदना की ईयरली सैलरी निकालनी हो तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,80,000 किसकी सैलरी निकल के आ जाएगी? वंदना की सैलरी निकल के आ जाएगी पूरे साल की। हमको पूरे साल की सैलरी चाहिए होती है बेटा। कई कई क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा रहता है 10,000 पर एनम, तो वहां पे आप 10,000 ही कंसिडर करना। ओके, फॉर द ईयर एंडेड द फर्म द नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन वाज 6 लाख। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है अप्रोप्रिएशन देने से पहले, मतलब आईओसी देने से पहले, पैसा डोनेट करने से पहले, ड्राइंग चार्ज करने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपीज का। ओके, तो सर हमारे पास 6 लाख रुपीज का फर्म का प्रॉफिट गिवन है। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। उनकी ड्राइंग्स भी गिवन है। ओके, ईयरली बेसिस पे जो उन्होंने ड्राइंग्स विड्रॉ करी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट टू 10,000 एंड 12,500। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10,000 और 12,500। तो आप 10,000 और 12,500 ही कंसिडर करके चलना। आप जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओ। जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है तो हम यही कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप आपको यहाँ तक सारी एडजस्टमेंट और पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले पहली एडजस्टमेंट देख लेते हैं। वो बोलता है अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो हम 50,000 डोनेट करेंगे या प्रॉफिट का 10% डोनेट करेंगे जो ज्यादा होगा। तो सर फर्म का प्रॉफिट 6 लाख रुपीज है, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 60,000। तो सर 60,000 ज्यादा है तो हम 60,000 डोनेट करेंगे। तो फटाफट से आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट से डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आई होप आपको फॉर्मेट पता होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पता होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे विच इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बेटा फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपीज का। ओके, उसमें से हम डोनेशन दे रहे हैं स्कूल के बच्चों को, ठीक है, जो स्पेशल एबल चिल्ड्रन है। कितना डोनेट कर रहे हैं? हायर अमाउंट कौन सा है? 50,000 और 60,000 में से 60,000। तो 60,000 अमाउंट क्या चल जाएगा? डोनेशन में चले जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है अगर फर्म को प्रॉफिट है तो जो हायर अमाउंट है वो डोनेट करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे 12% पर एनम। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आईओसी लिख देता हूँ, सरिता एंड वंदना। सरिता को कितना आईओसी जाएगा? इनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 12% कितना होता है? 48,000 और वंदना का 36,000। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर होगी। आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। अभी मैं इसका टोटल करके बाहर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आईओडी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10,000 एंड 12,500। आईओडी क्या होती है? फर्म के लिए फायदा है क्योंकि अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स विड्रॉ करके ले जा रहा है तो उस पार्टनर्स को उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए क्या है? फायदा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय आईओडी सरिता एंड वंदना। सरिता की कितनी है सर?
सरिता की कितनी है 10,000 एंड 12,500 किसकी है वंदना की। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी मेरी बात। फटाफट से सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों ही पार्टनर्स को। सरिता को कितनी सैलरी मिलेगी, अभी हमने यहाँ पे निकाला था 1,20,000 एंड वंदना को 1,80,000। ये भी देख लेते हैं, सैलरी सरिता एंड वंदना 1,20,000 एंड 1,80,000। आई होप तो यहाँ तक मेरी सारी बात क्लियर होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से टोटलिंग करते हैं और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फटाफट से। तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 12,500 22,500। ओके, इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 84,000 एंड ये हो जाएगा आपका 3 लाख। आई होप आपको यहाँ तक मेरी सारी बात क्लियर होगी। अब वैसे तो बच्चों आपने क्लास 11th में टोटलिंग सीख ली होगी, बट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार टोटलिंग कैसे होती है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बड़ी साइड कौन सी है। सर हमारी बड़ी साइड कौन सी है, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो भी क्रेडिट साइड का टोटल होगा वो हम दोनों तरफ लिख लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है सर 622,500। कितना है 622,500। उसके बाद हमारे जो भी खर्चे हैं फर्म के, सर खर्चे ही तो है, फर्म ने जो एप्रोप्रिएशन दिया पार्टनर्स को खर्चे ही तो है, तो इसको माइनस कर लेते हैं हम। 622,500 में से 60,000 माइनस 84,000 एंड माइनस 3 लाख, तो 178,500। ये सर हमारा क्या आ गया, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सर ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है बेटा, मैं अभी इसी का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पढ़ाऊंगा। दो तरह के मेथड है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, तो उसको हम डिटेल में समझ लेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि जो भी हमारा प्रॉफिट आता है ये पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होके पार्टनर्स के एक अलग से अकाउंट बनता है। वो अकाउंट देख लेंगे सर कितने तरह के होते हैं। अभी फिलहाल ये देख लो कि जो ये प्रॉफिट आ रहा है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों पार्टनर्स में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल होगा। ये फिक्स फ्लक्चुएटिंग में अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं आपको, जब आगे नए कंसेप्ट सीखेंगे तब वहां पे समझ लेंगे। तो सरिता एंड वंदना के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, रेशियो क्या निकाला था सर हमने 4/7, तो निकाल लेते हैं फटाफट से। 178,500 इंटू 4/7, तो 1,02,000। ओके, एंड ये कितना आ जाएगा 76। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने डोनेशन भी देख लिया, आईओसी भी देख लिया, सैलरी भी देख लिया, आईओडी भी देख लिया। तो पीएलएपीपी के क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं। तो फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ओके दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर है। एज पर द एग्रीमेंट ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000। ठीक है, मंथली सैलरी मिल रही है 15,000 ए को। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। सर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वाला केस आ गया, प्लीज बच्चों इसको ध्यान से समझ लेना, प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, एक बार समझ लो ध्यान से। ठीक है, ए को कितनी सैलरी मिल रही है 15,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई सर 1,80,000। ओके, यहां तक समझ आ गया। ए को हम कमीशन भी दे रहे हैं 10% ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन दे रहे हैं 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं अभी कितना है हमारा 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है आगे। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। सर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग का केस आ गया, आपने बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का केस कब पढ़ा हुआ है 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है, जब आप मैनेजर्स कमीशन पढ़ रहे थे। तो मैं उसकी कैलकुलेशन भी अब आपको समझा दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का। सर फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है 4,40,000। तो ए की कमीशन कितनी बैठेगी, ए की कमीशन 10% बैठेगी नेट प्रॉफिट पे, ए की कमीशन हो जाएगी 44,000। ठीक है बेटा, अब मैं बी की कमीशन की बात करता हूँ। सर बी की कमीशन कैसे बैठेगी, यहाँ पे हमको बनाना वही है पीएलएपीपी, बट मैं उससे पहले आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में सारा क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूँ। ए को सैलरी दे दी 1,80,000, जी सर समझ आ गई यहाँ तक मेरे को बात। ए को कमीशन दे दी 44,000, सर ये भी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे वो बोलता है B is entitled to a commission of 10% on net profit। B को भी हम 10% देंगे नेट प्रॉफिट पे, बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन का केस आता है, जब भी हमने मैनेजर्स कमीशन में भी आफ्टर चार्जिंग का केस देखा था, तो बेटा हम नेट प्रॉफिट पे जो भी हमारा रेट है, जैसे रेट हमारा यहाँ पे दे रखा है
10% दे रखा है, तो उसको हम सिंपल नीचे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे रेट हम ऐड कर देते हैं आफ्टर चार्जिंग के केस में। हमेशा आप यही बात याद रखें। तो सर मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000 का इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1/10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4,40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1/10। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 40,000 कमीशन निकल के आ जाएगी। सर पूरे क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, बस अब आप इसको कहाँ पे पुट कर दो, पीएलएपीपी में पुट कर दो। तो फटाफट से पीएलएपीपी बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट एक बार देख लेना स्टूडेंट्स आप, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है सर, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 4,40,000। ओके, इसमें से हम सैलरी किसको दे रहे हैं, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं ए को 1,80,000। ओके, कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम ए को, कितना कितना कमीशन दे रहे हैं, 44,000। और बी को कितना कमीशन दे रहे हैं सर, बी को कमीशन दे रहे हैं हम 40,000। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। बेटा आप देखो दो तरीके हैं आपके पास, जो मैंने ये वर्किंग करी है, दो तरीके हैं। या तो बेटा आप यहाँ पे ब्रैकेट में ही वर्किंग दिखा दो ऐसे करके कि 4,40,000 का जो भी नेट प्रॉफिट है उस पर 10 डिवाइडेड बाय 1/10, और सेम यहाँ पे दिखा दो ऐसे। दो तरीके हैं, बट मैं कहता हूं कि आप हमेशा एक अप्रोच फॉलो करना। ऐसे तो जो आपके स्कूल के टीचर्स कराएंगे आप वो भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि हमेशा यहाँ पे आप स्टार नोट बना देना, ठीक है। और जो इसके रिगार्डिंग वर्किंग है, सैलरी के रिगार्डिंग भी, चलो सैलरी का तो छोटा सा पार्ट है, आप यहाँ पे सिंपल 15,000 इंटू 12 करके लिख सकते हैं, है ना। इतना आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं रहती, ठीक है। मैं तो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ थोड़े अकाउंट साफ सुथरे बनाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोटा सा स्टार नोट करके जहां पे भी अकाउंट है उसके नीचे आप वर्किंग नोट बना के, ऐसे जैसे मैंने वर्किंग नोट बनाया आप ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगी, प्लीज आप इस चीज को फॉलो करना, ठीक है। अब मैंने जितनी भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी सारी पुट ऑन कर दी। अब फटाफट से टोटलिंग कर लेते हैं। 4,40,000 बड़ी साइड है ना, दोनों तरफ लिख लो फटाफट, और इसमें से माइनस कर देते हैं। 4,40,000 में से 1,80,000 माइनस 44,000 एंड माइनस 40,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,76,000। ये दोनों ही पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए। मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ये पीसीए का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सीधा ये वाला ही कंसेप्ट समझाऊंगा, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल। फिर उसकी जनरल एंट्री करेंगे, फिर करंट अकाउंट बनाने भी सीखेंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सर इनका रेशियो कितना दे रखा है, क्वेश्चन में रेशियो तो नहीं दे रखा, बट मैंने आपको बताया था जब रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सर इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ए के पास कितना आ जाएगा, 88,000, और बी के पास भी कितना आ जाएगा, 88,000। आई होप आपको एक कमीशन वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। प्लीज ये जो कमीशन वाले क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आ जाते हैं, कभी कभार एमसीक्यू में भी वन लाइनर में मेरे को देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज बच्चों इसको एक बार ढंग से कर लेना। अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को क्या चीज समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट प्लीज एक बार ये कमीशन वाला पार्ट वीडियो बैकवर्ड करके प्लीज एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ये वाली लाइन है ना, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, ये आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब लैंग्वेज का खेल है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा वहां पे भी लैंग्वेज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन में, प्लीज उसको देख लो, ओके। तो फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको तीनों ही क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट समझाए हैं। पहले क्वेश्चन में हमने आईयूडी देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, डोनेशन वाला पार्ट देखा, राइट। वहां पे हमने क्या देखा, रेशो निकालना देखा कैपिटल के, उसमें कैपिटल का रेशो निकालना देखा। क्वेश्चन 2 में हमने कमीशन देखा। क्वेश्चन 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको एक बार देखना गाइस, ओके। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशो दे रखा है 3:2, कैपिटल दे रखी है 5,00,000 2,50,000, ओके। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू आईओसी 10%, ओके, ये भी समझ आ गया मेरे को। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो बोलता है कि जो आप ए को कमीशन देंगे ना, वो नेट प्रॉफिट का 10% देंगे, बट आईओसी हटाने के पहले, आईओसी हटाने के बाद एंड कमीशन चार्ज करने से पहले देंगे। तो ये कैसे होगा मैं आपको भी समझा दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट लाइन, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट। बी को कितना कमीशन मिलेगा, नेट प्रॉफिट का 8% मिलेगा, बट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था,
आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, बट यहाँ पे क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसकी वर्किंग नोट करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले दोनों पार्टनर आईयूसी निकाल लेते हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। पीएलएपीपी अकाउंट बनाना बहुत आसान है, 2 मिनट में बन जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को समझ के, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी है उसको समझ लो ध्यान से, उसका वर्किंग कर लो। पीएलएपीपी 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। पीएलएपीपी इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। तो फटाफट से देखते हैं आईयूसी कितनी बैठ रही है पार्टनर्स की। ए की कैपिटल कितनी है, 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। ए की बैटरी है 50,000 आईयूसी, और बी की कितनी बैटरी है, 2,50,000 का 10% 25,000। तो दोनों की आईयूसी कितनी बैटरी है, 75,000। सर यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सबसे पहले हम ए की कमीशन निकालते हैं। ओके, ए की कमीशन निकालते हैं। ए क्या बोलता है, ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है सर मेरे को, 3,75,000 का। तो ए को हम 3,75,000 पे नेट प्रॉफिट, 10% नेट प्रॉफिट वो देंगे, कमीशन देंगे। ओके, बट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, बेटा पहले सबसे पहले ना जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है ना 3,75,000 का, इसमें से आईओसी हटा दो। आईओसी कितना है सर, 75,000 है। ओके, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना आया, 3 लाख। अब इस 3 लाख पे 10% दो आप ए को। ए की कमीशन कितनी बैठेगी सर, 30,000 बैठेगी। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई। ए की कमीशन निकालनी समझ आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, समझ आ गई। चलो जी, फटाफट देखते हैं बी की कमीशन कैसे निकलेगी। बी की कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज बहुत ध्यान से देखना। वो बोलता है बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड आफ्टर ऑल कमीशन। ध्यान से सुनना, वो कहता है जो आपका नेट प्रॉफिट है 3,75,000, इसमें से पहले आप सारी आईओसी हटा दो, आफ्टर आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब जो अभी तक आपने कमीशन दे दी वो भी हटा दो। तो सर हमने अभी तक कितनी कमीशन दे दी है, 30,000 की कमीशन दे दी है हमने ए को, ठीक है, तो वो भी हटा देते हैं। तो सर अब नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 375 में 75 गए, कितना बचा, 3 लाख। 3 लाख में से 30,000 गए तो कितना बचा बेटा, 6 लाख, सॉरी 2,70,000। आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ आ गई होगी। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हमने पहले आईयूसी हटा दी दोनों पार्टनर्स की, और उसके बाद जो हमने ए को कमीशन दे दी, लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारी कमीशन हटाने के बाद हम बी को कमीशन दे रहे हैं, कितना, 8%। तो अब सर एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, आफ्टर का केस भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। आफ्टर का केस में क्या होगा, हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट का रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट परसेंटेज, कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 108। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर ले, 2,70,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108। तो हमारा बी की कमीशन कितनी आती है सर, 20,000 आती है। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। बस अब मेरे को पीएलएपीपी बनाना है। पीएलएपीपी बहुत आसान है बनाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वही सब, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके क्लास, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे फर्म का नेट प्रॉफिट। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, वेट, 3,75,000। ओके, अब आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, देखो ये वाली जो वर्किंग नोट है ये थोड़ी बड़ी वर्किंग नोट है, आप इसको पीएलपीपी में नहीं दिखा सकते, ठीक है, बहुत पजलनेस हो जाएगी, बहुत वॉल्यूम वाला लगेगा अकाउंट, और मैं नहीं चाहता कि आपका अकाउंट, अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग ज्यादा साफ नहीं है और उसके कंसेप्ट क्लियर है, वो अपनी राइटिंग के चक्कर में अपना क्वेश्चन कटवा दे, क्योंकि स्कूल के टीचर भी मार्क्स काट लेते हैं, और बोर्ड में भी अगर किसी टीचर का मूड सही नहीं है तो वो मार्क्स काट लेगा। तो हमेशा काम साफ सुथरा करिए और वर्किंग नोट जरूर बनाइए प्लीज। तो आपने नेट प्रॉफिट लिख लिया 3,75,000। तो सर इसमें से हम सबसे पहले क्या देंगे, सैलरी दे देते हैं दोनों ही पार्टनर्स को, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर्स है, ए और बी पार्टनर्स है, मैं डायरेक्ट सैलरी लिख रहा हूँ, कितना सैलरी बैठता था इनका बेटा, 75,000। ओके, फिर उसके बाद हम ए को कमीशन दे रहे हैं सर, ए को कमीशन कितनी जा रही है, 30,000। ए को कमीशन दे दी हमने 30,000 की। सर बी को कितनी कमीशन जा रही है, बी को कमीशन जा रही है बेटा 20,000 की। ओके, तो फटाफट से अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया बेटा, वो देख लेना। 3,75,000 टोटल, 3,75,000। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फटाफट से, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। तो 3,75,000 में से आप 75,000 हटा दीजिए और अपना 50,000 हटा दीजिए। तो मेरा प्रॉफिट कितना आता है बेटा, 2,50,000। ये प्रॉफिट क्या कर देंगे हम, दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए, 2,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फटाफट से।
रेशियो कितना दे रखा है 3:2, तो ए और बी 2,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 1.5 लाख और रेस्ट 1 लाख। आई होप बेटा आपको यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर समझ आ गया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, क्योंकि मैंने इस वाले क्लास में, इस वाले लेक्चर में आपको दोनों ही कमीशन के केसेस करा दिए, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन वाला केस भी करा दिया। ये वाला क्वेश्चन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और अपने साथ वालों के साथ शेयर कर दो प्लीज, ठीक है। जिसको कमीशन के केसेस में थोड़ा बहुत डाउट रहता है, प्लीज उसको शेयर कर दो, उनको भी समझ आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज आदित्य सिंह। बाय बाय।